नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर बात करने वाले हैं। खाने के साथ पानी पीना, क्या ये सही है, गलत है? हाँ, ये सवाल तो लगभग घर घर में उठता है। बिल्कुल। बहुत से लोग मानते हैं कि ये डाइजेशन के लिए मतलब पाचन के लिए ठीक नहीं है। तो आज हम इसी आम धारणा को और विज्ञान क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये जो धारणा है ना कि खाने के साथ पानी पिया तो पेट का तेजाब, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, हाँ, वो पतला यानी डाइल्यूट हो जाता है और फिर कहते हैं कि पाचनाग्नि या जठराग्नि कमजोर हो गई। सही कहा। ये जठराग्नि वाली बात तो मैंने भी बहुत सुनी है, जैसे पानी डालते ही पेट की आग बुझ जाएगी। एग्जैक्टली। और फिर खाना ठीक से पचेगा नहीं, ब्लोटिंग होगी, वजन बढ़ेगा, ऐसी बातें। लेकिन क्या विज्ञान भी इसे ऐसे ही देखता है? मतलब अगर पेट का एसिड सच में डाइल्यूट होता है तो पाचन पर कुछ तो असर होना चाहिए ना? देखिए, यहीं पर थोड़ा सा फर्क है। ये बात तो सच है कि पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। जी। लेकिन हमारा शरीर जो है ना, वो काफी स्मार्ट है, एडेप्टिव है। अगर पानी पीने से एसिड थोड़ा डाइल्यूट होता भी है तो पेट क्या करता है, वो जरूरत के हिसाब से और एसिड बना लेता है। अच्छा। हाँ, वो कमी पूरी कर लेता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अरे वाह, मतलब शरीर खुद ही बैलेंस बना लेता है। तो फिर ये चिंता क्यों कि पानी पाचन धीमा कर देगा? और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे पेप्सिन, एमाइलेज, हाँ, उन पर पानी का क्या असर होता है? असल में थोड़ी मात्रा में पानी इन एंजाइम्स के काम में रुकावट नहीं डालता, बल्कि कई बार मदद कर सकता है। मदद कैसे? देखिए, पानी भोजन को पेट में ठीक से मिलने जुलने में और आगे बढ़ने में मदद करता है, खासकर अगर खाना थोड़ा सूखा हो, ड्राई फूड हो। हाँ, ये बात तो है। और एक और जरूरी बात, पानी पेट में बहुत ज्यादा देर रुकता भी नहीं है। मतलब अंदाजन 10-15 मिनट में वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है। सिर्फ 10-15 मिनट? हाँ, तो ये जो सोच है कि पानी घंटों पेट में रह के सब कुछ डाइल्यूट करता रहेगा, ये वैज्ञानिक तौर पर उतनी सही नहीं बैठती। तो अगर शरीर एसिड कॉम्पेंसेट कर लेता है और पानी ज्यादा देर रुकता भी नहीं, तो फिर पानी पीने के समय मतलब टाइमिंग, उससे क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है या कभी भी पी सकते हैं? नहीं, टाइमिंग का महत्व तो है, पर डरने वाली बात नहीं है। जैसे स्रोत बताता है कि खाने से करीब 30 मिनट पहले पानी पीना अच्छा है। क्यों? इससे शरीर हाइड्रेट होता है और भोजन के एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है। और खाने के दौरान अगर प्यास लगे तो? खाने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए 2-3 सिप्स, ये ठीक है और भोजन को नरम करने में मदद भी कर सकता है। और वो जो खाने के ठीक बाद गटागट पानी पीते हैं लोग, पूरा ग्लास भर के, उसका क्या? हाँ, वो चीज, खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। क्यों? उससे पेट एकदम से भर जाता है और भारीपन, मतलब हैवीनेस या ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आ सकती है। अच्छा। पानी पीने का जो सबसे सही समय माना जाता है वो है खाने के लगभग 30 से 45 मिनट बाद। 30 से 45 मिनट बाद? अच्छा। क्यों तब? क्योंकि तब तक पेट ने भोजन को तोड़ने का जो मुख्य काम है वो शुरू कर दिया होता है। ओह। और बाद में पिया गया पानी पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। समझ गए। तो ये टाइमिंग वाली बात ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ। अच्छा, तो इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं? कितना पानी पीना चाहिए और खाने के साथ कितना? देखिए, आमतौर पर एक वयस्क को दिन में करीब 2.5 से 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन हर खाने के साथ या हर मील के साथ कहें तो बस 100 से 150 ml पानी काफी है। मतलब वही लगभग 2-3 घूंट। बस इतना? हाँ, उतना काफी है साथ में पीने के लिए। और पानी का टेम्परेचर, ठंडा गर्म कैसा, इससे भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। गुनगुना, जिसे लूक वार्म कहते हैं, या फिर कमरे के तापमान वाला रूम टेम्परेचर पानी, वो सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी अगर पिएं तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्रिया को थोड़ी देर के लिए धीमा कर सकता है। टेम्पररी इफेक्ट होता है, पर है। तो मतलब गुनगुना या नॉर्मल पानी बेहतर है? ठीक है। तो अगर कोई इसे अपनी रूटीन में शामिल करना चाहे तो एक आसान सा तरीका क्या हो सकता है? एक सिंपल सा रूटीन बना सकते हैं, जैसे सुबह उठकर पानी पिएं, फिर हर भोजन से मान लीजिए 30 मिनट पहले। ठीक। भोजन के साथ अगर प्यास लगे तो बस 2-3 घूंट, और फिर भोजन के 30-45 मिनट बाद पानी पिएं। इससे हाइड्रेशन भी बना रहेगा और डाइजेशन को भी सपोर्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर निचोड़ यह है कि खाने के साथ पानी पीने से घबराने की जरूरत नहीं है, बस मात्रा और समय का ध्यान रखना है। बिल्कुल सही। विज्ञान तो यही कहता है कि ये आम डर थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। हाँ, डर से ज्यादा ये संतुलन और सही समय का खेल है।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली। हाँ, ये वैज्ञानिक बातें तो हैं ही, पर अपने शरीर के संकेतों को सुनना कितना जरूरी है। जैसे प्यास लगना या पेट का भारीपन महसूस होना। हर किसी का शरीर थोड़ा अलग होता है, तो उसे समझना भी तो अहम है ना? बिल्कुल सही कहा। अपने शरीर की सुनना सबसे जरूरी है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। जी।